तो आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो न केवल मेंस पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। बीपीएससी में इस तरह के सवाल मेंस में तो हमेशा पूछे जाते हैं। डिजिटल उपनिवेशीवाद, डिजिटल संप्रभुता तथा इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी उभरती तकनीकों का समय है और बहुत सारे तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, सेमीकंडक्टर आदि उभर रहे हैं। और इसके साथ साथ लगभग ट्रेड वार हर देश का साथ चल रहा है, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। तो इसके दरमियान भारत ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया। सभी देश अपने अपने डिजिटल संप्रभुता को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे उपराष्ट्रपति ने कहा है कि किसी देश की संप्रभुता सैन्य आक्रमणों से नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल संरचना पर निर्भरता से कमज़ोर और समाप्त होगी। हमारे उपराष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा था और बोला उन्होंने कि आज राष्ट्र एक नए प्रकार के औपनिवेशीकरण का सामना कर रहा है और यह अपने औपनिवेशीकरण सेना द्वारा नहीं बल्कि एल्गोरिदम द्वारा किया जा रहा है। ये एल्गोरिदम क्या होता है? ये एल्गोरिदम होता है जो एआई में यूज होता है। आज चैट जीपीटी यूज किया जा रहा है। आज भारतीयों का सारा डेटा विदेश में संग्रहित किया जा रहा है। उसके अनुसार भारत के लोगों का क्या विचार है, उनके उनके क्या डिजिटल पहचान है, सभी तरह के डेटा विदेशों में जा रहे हैं। इससे डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में चिंताएं बढ़ रही है। तो पहले हम डिजिटल उपनिवेशवाद की परिभाषा के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें विकसित देश और उनकी बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विकासशील देशों पर नियंत्रण स्थापित करती है और उसमें लाभ कमाती है। यह मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के देश नव उपनिवेशवाद से संबंधित है, अर्थात ग्लोबल नॉर्थ किस प्रकार ग्लोबल साउथ के डिजिटल क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। जैसे कि गूगल, अमेजॉन विकासशील देशों से डेटा एकत्र करती है और विभिन्न उद्योगों को बेचती है, जैसे मार्केटिंग करती है उस डेटा का, और उस डेटा का उपयोगकर्ता का व्यवहार का विश्लेषण भी करती है, उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट बेचती है। एआई को प्रशिक्षित और बेहतर बनाने के लिए भी हमारे डेटा का उपयोग होता है। जैसे साउथ ग्लोबल साउथ के देश में, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के देश हो गए, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, गरीब गरीब जो भी देश हैं वो विकसित देश वाले उनके डेटा का उपयोग करके वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचने का यूज करती है। डेटा मुद्रीकरण, डेटा को बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें चिंताएं क्या क्या आती है? चिंताएं में है कि डिजिटल संप्रभुता को खतरा है। 2014 में ऐसे ही व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने की धमकी दी, क्योंकि वह 2021 के आईटी नियमों में ट्रांसेबिलिटी क्लाउज का विरोध कर रहा था। इसी प्रकार डिजिटल प्रभुत्व से क्या होता है कि हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रभावित किया जा सकता है। आज पश्चिमी संस्कृति हावी हो चुका है हमारे देश की संस्कृति पर। आज छोटे छोटे रील्स बनाए जा रहे हैं, विद्यार्थी उससे प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ के रहन सहन, खान पान, ये सभी हमारे संस्कृति को प्रभावित कर रही है। साथ साथ डेटा का उपयोग कर वो निजता का उल्लंघन भी करते हैं, हमारे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो अब इससे कैसे निपटा जा सकता है या सरकार के क्या प्रयास इसमें किए गए हैं? तो डिजिटल संप्रभुता के लिए डिजिटल प्रणालियों को मजबूत कर सकते हैं। जैसे ओएनडीसी या इंडिया स्टैक है, इसको लाया गया है। डेटा स्थानीयकरण को लागू किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम 2023 लाया गया है। आयात पर निर्भरता कम कम किया जा रहा है। नीतियों को अपडेट किया जा रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर नीति लाया गया है। इसी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन जैसे उभरती हुई तकनीकों के लिए सरकार नई नई नीतियां ला रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत खुद को स्पेस स्टेशन, नेविगेशन सैटेलाइट तथा मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट विकसित कर रहा है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन के संदर्भ में एक अच्छा सा संतुलित निष्कर्ष भी दे सकते हैं, जैसे कि उभरती तकनीक, बहुत ध्रुवीय विश्व, ट्रेड वार और उथल पुथल हो रहे विश्व में डिजिटल संप्रभुता एक संक्रमण एवं असुरक्षा के दौर से गुजर रही है तथा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर डिजिटल उपनिवेशवाद के रूप में नई सामरिक खतरा उत्पन्न हुई है। ऐसे में डिजिटल इकोसिस्टम तथा डेटा स्थानीयकरण एवं उभरती हुई तकनीक एवं तकनीकी परिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ कर डिजिटल संप्रभुता के खतरे से निपटा जा सकता है तथा देश को विकसित राष्ट्र के साथ साथ एक सशक्त डिजिटल संप्रभु राष्ट्र के रूप में सुरक्षा सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि डिजिटल संप्रभुता क्या है, डिजिटल उपनिवेशवाद क्या है, इसके समझ क्या क्या चिंताएं हैं, सरकार इससे कैसे निपट रही है। उसके बाद हम लोगों ने एक संतुलित निष्कर्ष दिया। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।